जल जंगल और जमीन के आधारित यह कृषक वर्ग जिसको पूरे विश्व ने आदिवासी का दर्जा दिया, और आदिवासी का दर्जा एक दिन में नहीं मिला, बहुत संघर्ष हुआ। संघर्ष इन द थॉट्स, कोई आंदोलन नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति ने जो बंगाल का था, बांग्लादेश का, उसने इस मुहिम को चलाया। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। आदिवासी दिवस पर जल जंगल जमीन की रक्षा का लिया संकल्प। पाठ्यपुस्तकों में मीणा समाज के योद्धाओं की जीवनी को शामिल किए जाने की होगी मांग। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुष्कर स्थित निर्मल आश्रम में आदिवासी समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी समाज के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया तथा शपथ ली कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे तथा पाठ्यपुस्तकों में मीणा समाज के योद्धाओं की जीवनी को शामिल किए जाने के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर निर्मल आश्रम के महंत डॉक्टर स्वामी का राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से तीर कमान और शॉल उड़ाकर सम्मान और अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष कर्तन मीणा, कांग्रेस के निवर्तमान सचिव सागर मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मीणा, IAS विनय मीणा, जिला बार एसोसिएशन के सदस्य भवानी सिंह मीणा सहित अनेक लोगों ने निर्मल आश्रम परिसर में वृक्षारोपण किया और मीणा समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी लोगों ने शपथ ली कि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। कार्यक्रम में केदारलाल मीणा, मदन लाल मीणा, हनुमान मीणा, बाबूलाल मीणा, सुनील दत्त, राजेश विजय मीणा आदि लोग शामिल रहे। आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हमने आदिवासी विश्व मनाया और पेड़ लगाए, और हमने एक मैसेज देने की कोशिश की समाज को कि प्रकृति है ना, जो हमें दे रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो दूसरी जगह से कहीं से नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रकृति का पूरा ध्यान रखो, और प्रकृति ही हमारे लिए सब कुछ है, और हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हमारे लिए सारे देवी देवता, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, और हमारे लिए प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति प्रेमी है हम लोग। नाम बताओ। कर्तव्य मीणा। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज जो शुरू से पिछड़ा हुआ है, वो आज भी मुख्य धारा से बहुत पीछे। आदिवासियों ने शुरू से जल, हवा, पानी, जल को बचाने के लिए प्रण लिया है। आदिवासी शुरू से जल जंगल जमीन को बचाने के लिए प्रण लिया। उसी के तहत आज भी आदिवासी असली हकदार अगर देखा जाए जंगल का तो आदिवासी ही है। आदिवासी आज भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज उसी के तहत हमने यहाँ पर पुष्कर स्थित निर्मल आश्रम में स्वामी रामेश्वर जी महाराज के सानिध्य में वृक्षारोपण किया है और पेड़ लगाए हैं। और कर्तव्य मीणा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में अरविंद जी, हम सब लोग आए। सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए हमने हमारे समाज के, आदिवासी समाज जो है, जो पीछे दबा हुआ है, हम सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो आदिवासी दिवस बनाने की हमें घोषणा की है, आदिवासी दिवस को अवकाश के रूप में लिया। हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों के साथ जिस तरह का रवैया अपना रही है वो अपना रवैया ठीक करे। आदिवासी गरीब है, दबा हुआ है, लेकिन उसे कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। केंद्र सरकार की ये भूल है कि वो जिस तरह से हमें दबाने की कोशिश करी है, हम कभी भी किसी भी सूरत में दबने वाले नहीं हैं। आदिवासी भले ही आदिवासी हैं, लेकिन आज का समय वो समय नहीं है कि आप गरीब समझ के, मजदूर समझ के हमें दबा दें। हम किसी भी सूरत में दबने वाले नहीं हैं।
राजस्थान की इस पवित्र धरती पर पुष्कर राज में ये सब आदिवासी समाज के जितने युवा आए हैं, इन्होंने एक संकल्प लिया है, क्योंकि 9 अगस्त 2021 है। ये पूरे विश्व में उथल पुथल हो रही है और ये उथल पुथल प्रकृति को लेकर है, प्रदूषण को लेकर है, पानी को लेकर है। और यह आदिवासी समाज जिसका संबंध सदियों से, जब से इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से चल के आ रहा है, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री में हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री में हो, चाहे वो प्राचीन इतिहास में हो, तब से लेकर आज तक आदिवासी प्रकृति पूजक है। और प्रकृति की पूजा 3 प्रकार से, जल, जंगल और जमीन के आधारित यह कृषक वर्ग, जिसको पूरे विश्व ने आदिवासी का दर्जा दिया है। और आदिवासी का दर्जा एक दिन में नहीं मिला, बहुत संघर्ष हुआ है। संघर्ष इन द थॉट्स, कोई आंदोलन नहीं हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति ने, जो बंगाल का था, बांग्लादेश का, उसने इस मुहिम को चलाया। और आज विश्व में 249 देश हैं। 249 देश में यूएन की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया 23 दिसंबर 1994 में कि इस दिवस को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। ये खाली इस भारत का ही नहीं है, आदिवासी भारत में भी नहीं है। इसका मतलब जब विश्व पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाएगा, तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि यह आदिवासी पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब पूरे विश्व की कहीं ना कहीं आदिवासी की समस्या पूरे विश्व लेवल पे भी है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, और चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। हमारे बीच में आज करतम मीना, ये राष्ट्रीय मीना महासभा के अजमेर जिले के अध्यक्ष हैं, और एडवोकेट अरविंद मीना और सारे जितने भी आदिवासी समाज के एकत्रित हुए हैं। सुबह मन में संकल्प आया, मन में आया इसको कैसे मनाएं। मनाया तो पूरे विश्व में जा रहा है, लेकिन हमारे मन में एक वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि क्या है, वृक्ष के साथ मनुष्यता का क्या, पशु और पक्षी का भी संबंध है। इसीलिए अगर मानवता को बचाना हो तो वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। और वृक्षारोपण का कारण मुझे लगता है, जब से ये फॉरेस्ट एक्ट आया तब से वृक्षारोपण का कार्य तो बहुत हुआ, लेकिन पेपरों में हुआ। मैं आज पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अगर यह कार्य वृक्षारोपण का पूरे भारत के आदिवासियों को दिया जाए, तो मुझे लगता है उनका संरक्षण भी होगा और आदिवासियों की समस्या भी नहीं होगी। क्योंकि आज बहुत सारी स्टेटों में आदिवासियों की समस्या है, जहां वो झोंपड़ा डाल के रह रहे थे, उनका रैन बसेरा था, वहां से फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है। आप देखते होंगे आदिवासी स्टेट हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इवन असम के भी बॉर्डर पे जितने भी आदिवासी हैं। तो मैं चाहूँगा, सारे देश के आदिवासियों को संदेश दूंगा कि सारे के सारे पूरे देश के आदिवासी, पूरे विश्व के आदिवासी एकजुट होकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा करें और संकल्प करें कि हम इस पे आन बान शान से लड़ेंगे, इसको कोई आंच नहीं आने देंगे, अपना एकाधिकार ना करते हुए औरों को भी उसमें शामिल करेंगे। धन्यवाद।